लास्ट वीडियो में हमने यूनिपोलर वर्ल्ड और यूएस हेजेमनी को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ यूएस हेजेमनी। वी कैन आइडेंटिफाई थ्री वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ व्हाट हेजेमनी इज। लेट अस एग्जामिन ईच ऑफ दीज मीनिंग of hegemony and relate them to contemporary international politics. Hegemony as hard power, or we can say hegemony as a military power. The first meaning of hegemony related to relations, pattern and balance of military capabilities between the states. Hegemony की जो थ्री टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट टाइप जो hegemony है उसको हम मिलिट्री कैपेबिलिटीज के रूप में देख सकते हैं। अमेरिका की मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, सबसे जबरदस्त है। द bedrock of contemporary US power lies in the overwhelming superiority of its military power. आज अमेरिका के मुकाबले वर्ल्ड में मिलिट्री पावर किसी के पास भी नहीं है, इसलिए अमेरिका पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने इस हेजेमन के कॉन्सेप्ट को चला पाता है। अमेरिकन मिलिट्री डोमिनेंस टुडे इज बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। हम अभी इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म्स ऑफ मिलिट्री डोमिनेंस। इसके पहले हम इस पिक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज होते हैं उनकी अपनी एक आर्मी की और उनकी अपनी एक डिफेंस की कमान होती है। जैसे इंडिया के अंदर एयरफोर्स की कमान है, नेवल कमान है, ऐसे अलग अलग कमान होती है, या साउथ कमान या नॉर्थ कमान। पर आप यूएस की अगर कमान देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल कमान है अमेरिका की। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर, यहाँ पर यूएस नॉर्दर्न कमान एंड दिस वन इज यूएस सदर्न कमान, यूएस यूरोपियन कमान, देन यूएस अफ्रीकन कमान, देन यूएस सेंट्रल कमांड और उसके बाद यूएस पैसिफिक कमांड। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिकन कमांड उसने कर रखी है और पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अमेरिका अटैक करना चाहता हो और विद इन आवर वो वहां पर अटैक नहीं कर सकता। पूरे वर्ल्ड के अंदर वारशिप्स हैं वो घूमते रहते हैं और सैटेलाइट है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पाई का रोल प्ले करते हैं, तो वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कभी भी जब चाहे वो अटैक कर सकता है। ये उसका सबसे बड़ा बेडरॉक या उसका सबसे बड़ी जबरदस्त बेजोड़ क्षमता उसकी मिलिट्री पावर। और ये दो प्रकार से है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। इन एब्सोल्यूट टर्म टुडे मिलिट्री कैपेबिलिटीज दैट कैन रीच एनी पॉइंट ऑफ द प्लेनेट एक्यूरेटली। वो इस पूरे प्लेनेट में जहां पर चाहे और बिल्कुल एक्यूरेट वहां पर वो अटैक कर सकता है। इन रिलेटिव टर्म नो अदर पावर टुडे कैन रिमोटली मैच देम। दुनिया में कोई भी पावर उसके मुकाबले की नहीं है। वो कितने से भी कितना दूर इलाका क्यों ना हो वहां पर वो अटैक करने के अंदर हमेशा तैयार रहता है और कर सकता है। द यूएस टुडे स्पेंड मोर ऑन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज देन द नेक्स्ट वर्ल्ड पावर कंबाइंड। वर्ल्ड के जो 12 बड़े बड़े देश हैं यूएस को छोड़कर, उनकी अगर हम मिलिट्री एक्सपेंस को अगर हम प्लस कर दें, जोड़ दें, तब भी वो अमेरिका के मिलिट्री एक्सपेंस की तुलना में कम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में हम उसको देखते हैं। यहां पर हम देखेंगे ये जो डेटा है 2018 का मिलिट्री बैलेंस की डेटा शीट है। इसके अंदर ये जो पाई चार्ट टाइप में जो बनाया हुआ है इसको देखते हैं। ये 602.8 बिलियन यूएस डॉलर का जो बजट है अमेरिका का, और इसके मुकाबले अगर आप देखना चाहेंगे तो चाइना 150 बिलियन, सऊदी अरेबिया 76, रशिया 61, इंडिया का जो है 52.5, यूनाइटेड किंगडम का 50। तो इस प्रकार से ये वर्ल्ड के जो 12 कंट्रीज हैं, बड़े 12 जो कंट्रीज है, उनका भी अगर हम एक्सपेंस प्लस कर दें तो भी वो अमेरिकन एक्सपेंस की तुलना में कम रहेगा। बेजोड़ इसको यूं कहूंगा मैं, इसके आसपास बैठने की भी क्षमता नहीं किसी देश की। इसके मुकाबले मिलिट्री पावर किसी के पास नहीं वर्ल्ड के अंदर आज। हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, ये उसका एक अदर काइंड ऑफ हेजेमनी है। The modern world economy based on liberalization and globalization is an open economy which require a domination power to support its existence. वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए एक हेगेमन पावर की जरूरत पड़ती है, इसका रोल प्ले करता है अमेरिका। और it is that dominant country that can form laws and rules to sustain the global structure. और वो पूरे वर्ल्ड के बिजनेस को इस प्रकार से कंट्रोल करता है जिसमें उसका अपना खुद का फायदा होता है। USA has played an important role in providing public goods and ensuring that these are used equally by all countries. For example, the word sea route, it is important because open trade is not possible without a secure sea. और वो ये भी देखता है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बिजनेस चल रहा है
उसको वो सिक्योरिटी प्रदान करता है। पूरे विश्व के, जैसे कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड का जो सी रूट है वो उसकी निगरानी करता है अमेरिका, और इस बात को वो सुनिश्चित करता है कि दुनिया के अंदर व्यापार बिना रोक टोक के और सिक्योर चलता रहे। हालांकि ये क्षमता धीमे धीमे अब उसकी कम होती जा रही है, और अब वर्ल्ड के अंदर उसको और भी दूसरे जो है कंपटीशन देखना पड़ रहा है चाइना से, और भी दूसरे कंट्रीज के सामने कंपटीशन लेके आ रहे हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ यूएस स्ट्रक्चर पावर इज द इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो ये यूएस मिलिट्री रिसर्च ने स्टार्ट किया था 1950 में। हम सोच भी नहीं सकते हैं इतने समय पहले उसने स्टार्ट किया, और आज इंटरनेट जिस पे बेस्ड है, यानी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द सैटेलाइट्स, उसके ऊपर भी जो सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट है, मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट जो है वो यूएस के हैं, जो इस पूरे इंटरनेट सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चरल पावर वो कितनी जबरदस्त है, जिसकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी इस सुपर पावर को दिखलाता है। इन द वर्ल्ड ट्रेड यूएसए कंट्रीब्यूट 14% हर शेयर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड 21% ऑल 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अमेरिकन कंपनीज लीड द वर्ल्ड। कहीं पर भी किसी भी देश के अंदर जो 3 सेक्टर्स जो है, उस टॉप 10 कंपनीज होती है, उसके अंदर जरूर आपको 3 से 4 अमेरिकन कंपनी मिल जाएंगी। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेट अप ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन लाइक World Bank and International Monetary Fund and the World Trade Organization played an important role in world economy. US tried to dominate world through these institutions. उसने ये 3-4 ऐसे इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं जिससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर वो अपना राज चलाता है, जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा पूरे वर्ल्ड के बिजनेस को कंट्रोल करता है और अपनी दादागिरी चलाता है। Another example of US structure power is Master of Business Administration, MBA की अगर हम बात करते हैं तो आज जो सबसे एक प्रतिष्ठित डिग्री मानी जाती है, और दुनिया के कई जो देश हैं वहां के जो छात्र हैं MBA का कोर्स करना चाहते हैं, ये प्रोफेशनल कोर्स जो है वो सबसे पहले अमेरिका ने स्टार्ट किया। वर्ल्ड का सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी बनी थी वो वॉटरन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर सबसे पहले MBA की यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, और वर्ल्ड के अंदर उसके 50 साल बाद जाकर MBA का कोर्स स्टार्ट हुआ। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने इस स्ट्रक्चर रूप से भी कितना ज्यादा पावरफुल है, वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। उसके मुकाबले टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, और वर्ल्ड के अंदर जो बिजनेस होता है वो भी डॉलर से चलता है, जो एक अमेरिकन करेंसी है। यहां हम देख सकते हैं वर्ल्ड की जीडीपी के अंदर यूएस का कितना कंट्रीब्यूशन है। 21% जो अकेला वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो यूएसए की है। हेजेमनी, सॉफ्ट पावर। इट इज बेस्ड ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल एक्सेप्टेंस ऑफ ए डोमिनेंट कंट्री बाय अदर कंट्री, और ये डिपेंड करती है सोशल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एक्सेप्टेंस के ऊपर। यानी कि एक डोमिनेंट कंट्री बाकी देशों के ऊपर अपनी सोशल, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और अपने विचारों को थोपता है, उनके कल्चर को उसने समाप्त कर दिया और वो वहां पर वो अपना कल्चर थोप रहा है। All ideas of good life and personal success belong to American culture. During the Cold War period, US found very difficult to win many countries using her power, but it was successful in the area of structural power and soft power. अमेरिका अपनी हार्ड पावर के द्वारा कोल्ड वॉर के दौरान जिन देशों को अपने काबू में ना ला सका, उन देशों को उसने अपने काबू में लाने के लिए अपने सॉफ्ट पावर और स्ट्रक्चरल पावर को उसने यूज किया। जो मैकडोनल्ड या जो कोका कोला जो हमारे को नजर आ रही है, ये अमेरिकन कंपनी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इनके प्रोडक्ट मिलते हैं, पूरी वर्ल्ड के अंदर फूड चेन इनकी चल रही है। और ये जो पिक्चर्स है ये दुनिया के अलग अलग देश हैं, वहाँ के मार्केट से पिक्चर ली गई है। यहाँ ये जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो सब अमेरिकन प्रोडक्ट हैं। हम जब कोई पार्टी होती है तो उसके अंदर हम मैकडोनल्ड का बर्गर यूज करते हैं, या हम कोल्ड ड्रिंक जब यूज करते हैं तो उसको हम अपना कल्चर समझ लेते हैं। पर अमेरिका ने हमारी मेंटेलिटी को इतना चेंज कर दिया, उसने अपने कल्चर को उसने हमारे पर थोप दिया है, और उसने इस प्रकार से अपना गुलाम हमारे को बना लिया है। एक पिक्चर में हम यहाँ पे ब्लू जीन्स देख पा रहे हैं। ये ब्लू जीन्स सबसे पहले अमेरिका ने स्टार्ट की थी। आज वर्ल्ड के अंदर लोग ब्लू जीन्स पहनते हैं, उनको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि ये अमेरिकन हेजेमनी का एक पार्ट, एक हिस्सा है। दुनिया के अंदर जिन देशों को वो अपनी ताकत से गुलाम नहीं बना पाया, उनको उसने अपनी कल्चरल पावर से, स्ट्रक्चरल पावर से उसने उनको गुलाम बना लिया। इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है और ये चैप्टर भी समाप्त होता है, एंड ऑफ बायपोलरिटी। थैंक यू।